शिल्पा जी, शिल्पा मेहता जो है एक लेखिका है और कहानीवाचक है। बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक रखने वाली शिल्पा छोटी कहानियां लिखना बहुत पसंद करती हैं। तो आज मेरे ख्याल से छोटी कहानी से ही शुरुआत करेंगे शिल्पा जी आप। बिल्कुल। उनकी हिंदी और अंग्रेजी कहानियां कई साझा संकलनों में प्रकाशित भी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने प्राइमरी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक पुस्तकें भी लिखी हैं। 2 दशकों से अधिक समय तक एमबीए और बीबीए छात्रों को पढ़ाने के बाद उन्होंने स्टोरी टेलिंग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया है। वे मानती हैं कि कहानी सुनना, लोगों से जुड़ना, प्रेरित करना और आनंद बांटने का जो माध्यम है, वो इससे बड़ा माध्यम हो ही नहीं सकता और आपसे बढ़कर तो नहीं हो सकता मैम। उनके यूट्यूब चैनल शिल्पा स्टोरी रैक पर बच्चे और वयस्क दोनों हिंदी व अंग्रेजी कहानियों का आनंद ले सकते हैं। मैम मैं जरूर ज्वाइन करूंगी आपका। और आप सब जो हमें देख रहे हैं, प्लीज आप भी जो है इनके यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। शिल्पा विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन साहित्यिक व स्टोरी टेलिंग आयोजनों में सक्रिय रहती हैं, इसीलिए वो आज हमारे साथ भी जुड़ी है। वह जयपुर में प्रथम बुक्स के वन बुक वन डे अभियान की रीडिंग चैंपियन भी रह चुकी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। और टॉकिंग स्टोरीज रेडियो, ईस्ट लंदन रेडियो पर भी कहानी वाचक कर चुकी हैं। उनसे जुड़ने के लिए प्लीज शिल्पा स्टोरी रैक उनके सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा जी। धन्यवाद नेहा जी। नमस्कार सरिता जी, दोनों सरिता जी, भावना जी। और मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी स्टोरी स्क्रेपर्स का, आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और स्टोरी स्क्रेपर्स को बधाई देना चाहूंगी इस 5 साल के खूबसूरत सफर को पूरा करने का, जिसमें हम सब ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और हम भी उसके साथ साथ बढ़े हैं। और मैं आशा करती हूँ कि स्टोरीज पेपर्स ऐसे ही दिन प्रतिदिन लेखकों को जोड़ता रहे और आगे बढ़ता रहे। बहुत 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 आभार आपका शिल्पा जी, थैंक यू सो मच। और हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं, जबकि एक दूसरे को कब से जानते हैं। इट्स सो गुड टू हैव यू हियर टुडे। शिल्पा जी, आप अपनी स्टोरी जो है हमारे साथ जो है शेयर करें। जी नमस्कार। तो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ मेरी ही लिखी हुई कहानी, और ये अभी कुछ समय में ही प्रकाशित होने वाली है, तो आप लोग इसको पहली बार सुन रहे हैं। क्या बात है, वी आर लकी। यस। हाँ तो जी। कहानी का शीर्षक है एक अनकहा इस्तीफा। हेलो हेलो। हाँ बेटा, बेटा आरव, मम्मी कहाँ गई हुई है? डैड, मैं मीटिंग में हूँ और दूसरी जगह हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि मम्मी कहाँ गई है? नहीं नहीं, तुम्हारी तो ज्यादा बात होती है ना, तो मुझे लगा तुम्हें बताकर गई होगी। मैं आज थोड़ा जल्दी आ गया और घर पर लॉक लगा हुआ है। डैड, तो आप पूछ लो ना, पड़ोस में चाबी देकर गई होंगी, प्लीज मुझे मत डिस्टर्ब करो। और मम्मी कहाँ गई है, एक एक चीज आपको बता के थोड़ी जाएंगी। ओके बाय। ये क्या, फोन रख दिया आरव ने। पता नहीं आजकल के बच्चे भी क्या समझते हैं, अपने फादर से बात करने का तो इनके पास में टाइम ही नहीं है। वैसे ऐसा तो नीता ने कभी करा नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं आया। बड़ी देर तक कबीर परेशान होता रहा, फिर 2-5 मिनट बाद उसने सोचा कि ठीक है, मैं पड़ोस में जाकर पूछता हूँ। वो पड़ोस में गया और पड़ोस में जाकर उसने नॉक करा। दरवाजा खोला और पल्लवी ने कहा, अरे भाई साहब आइए आइए अंदर आइए। नहीं नहीं, वो नीता चाबी देकर गई है क्या? हाँ हाँ, सुबह चाबी देकर गई थी, मैं एक मिनट ला कर देती हूँ। पड़ोसन पल्लवी ने कबीर को चाबी दे दी। चाबी लेकर कबीर अपने घर पहुंचा, दरवाजा खोला। और रास्ते पर सोचता जा रहा था कि हमारी शादी को 25 साल हो गए, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो घर आए और नीता दरवाजे पर ना मिली हो। चाहे कितने भी झगड़े हुए हों, चाहे कितनी बार नीता आहत हुई हो, फिर भी वो घर को कभी अनदेखा नहीं करती थी। और आज सुबह ही उनका झगड़ा हुआ था और कबीर ने गुस्से में वही अपने पुराने कटु शब्द दोहरा दिए थे जो वो बरसों से कहता आया था।
नीता हर बार की तरह शांत रही, पर इस बार उसकी चुप्पी में कुछ अलग था, कुछ स्थिर, कुछ अंतिम सा। जब वो अपने घर पहुंचा, जब उसने दरवाजा खोला तो सब देखकर उसका दिल बैठ गया। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, सामान्य दिनों की तरह व्यवस्थित चमकता हुआ नहीं। बेडरूम में पंखा चल रहा था, बिस्तर पर कबीर का तौलिया, कपड़े सुबह से वैसे ही पड़े थे जिन्हें वो ऐसे ही छोड़ता था और रोज नीता ही समेटती थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक मोबाइल में टिंग एक नोटिफिकेशन चमका। बैंक के जॉइंट अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकाली गई थी। वो चौंक गया। उसने तुरंत नीता को कॉल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ नहीं आ रहा था जैसा कि 2-3 बार आया था। इस बार जब उसने फोन किया तो फोन पर जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, बार बार सुनाई दे रहा था। गुस्से, डर और बेचैनी में उसने फिर कोशिश की। तभी फोन पर एक और मैसेज चमका। पैसे निकाले जाने पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने 25 साल तुम्हारे यहां नौकरी की है। कबीर सन्न रह गया। ये क्या लिखा है इसने? कैसी बहकी बहकी बातें लिखी है? वो बड़बड़ाने लगा। टडंग! मोबाइल पर एक और मैसेज आया। हाँ, मैं पूरे होशो हवास में लिख रही हूं। और फिर एक लंबा सा मैसेज स्क्रीन पर उभर आया। कबीर, तुमने मुझे कभी अपने बराबर समझा ही नहीं। तुम्हारा आदेशात्मक व्यवहार, हर छोटी गलती पर तुम्हारा चिल्लाना धीरे धीरे हमारे रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते से एक बॉस कर्मचारी के रिश्ते में बदल दिया तुमने। तुम्हें हमेशा यही लगता रहा ना कि तुम मुझे कमा कर खिलाते हो, और तुमने ये एहसास मुझे हजारों बार दिलाया। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि घर संभालना भी एक काम है? 24 घंटे 7 दिन 24/7 का काम। अगर तुम्हें ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करने का वेतन मिलता है तो क्या मेरे काम की कोई कीमत नहीं? तुम पूछते थे ना, नीता तुम घर में करती क्या रहती हो? आज शायद तुम्हें उस सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारा बेटा भी अब अलग शहर में नौकरी करने चला गया है, और अब मैं तुम्हारी नौकरी और नहीं कर सकती, और आज मैं इस नौकरी से त्याग पत्र देती हूँ। मैसेज खत्म हो गया और कबीर के चारों ओर जैसे गहरा सन्नाटा फैल गया। कमरे में फैली चीजें, बिखरे कपड़े, वो डाइनिंग टेबल पर उसके नाश्ते की प्लेट और चाय का कप, वो सिंक में झूठे बर्तन, वो सब चीख चीख कर बता रहे थे कि नीता सिर्फ अपना घर छोड़कर नहीं गई है, वो अपने 25 साल की अनदेखी, अपमान और घुटन का बोझ भी उतार कर गई है। कबीर ने फोन को कसकर पकड़ा हुआ था, पर इस बार उसकी उंगलियां कांप रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने नीता को कभी साथी नहीं बल्कि एक अदृश्य निशुल्क कर्मचारी की तरह समझा। और उस दिन 25 साल की शादी में पहली बार कबीर अकेला था। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत शिल्पा जी, बहुत खूबसूरत। ये कहानी तो हम सबकी है, बट कुछ ही लोग होते हैं जो इतना साहस दिखा के जो है इस्तीफा देना चाहते होंगे या दे दिया होगा अभी तक, ये मैं नहीं जानती। लेकिन आपकी कहानी ने जो है ना बहुत ही दिल को अंदर से छू लिया है। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर ये आपको भी छुई है, क्योंकि ये जो है इन्होंने अपनी, ये अभी तक इनकी प्रकाशित नहीं हुई है, अभी इन्होंने हमें सुना दी है। तो ये जो है क्या कहते हैं सरिता जी, इनका वो हो गया, मतलब कि पहला जो प्रकाशन हुआ है ना, लॉन्च हो गई स्टोरी उनकी। एक रफ ड्राफ्ट आपके सामने, यस बिल्कुल, एक अनएडिटेड रफ ड्राफ्ट आपके। ये रफ तो हो ही नहीं सकता शिल्पा जी। द वे यू नरेटेड द स्टोरी,
आई एम स्टिल इमर्स्ड इन इट. मतलब दिस वाज सो अमेजिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग आज मतलब आपने तय करके रखा है कि रुलाकर ही भेजेंगे हमें. जिस तरीके से आप उसको पेश कर रहे हैं ना, वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि Seriously. ऐसे जो क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक कला है, और वो कला बहुत. जो है वो दिल को छू लेती है अगर हम उसे सही ढंग से जो है पेश करेंगे। और वही हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है आप लोगों के सामने जो है आप लोगों की तरफ से ही हम सुन रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत कहानियां जो है एक के बाद आती जा रही हैं। और शिल्पा जी की कहानी फिर से एक चीज को दर्शाती है, जो हमारा अगेन जो हमारा ये एक सिस्टम है जिसमें अगेन त्याग भावना जो है दिखाई गई है, जैसे सरिता जी ने सुनाई। और वही त्याग भावना को जोड़ते हुए ही ये आपने एक स्टेप और लेके ये सुना दिया कि आज जो है भैया, आज तो भाई खत्म कर देना, दे ही देना नहीं, रेजिग्नेशन। जब आपने नाम लिया ना कि इस्तीफा, तो मुझे मैं सीरियसली सोच रही थी किसी का होगा, कुछ ऐसा होगा कि कोई परेशान होकर इस्तीफा दे रहा है. बट ये कौन, मतलब दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी. और द वे यू नरेटेड द स्टोरी इतना लाइवली था. और लाइव में ये चीज नरेट करना, इस तरह से प्रेजेंट करना, दिस इज कमेंडेबल. सुपर्ब. धन्यवाद. मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कहानी. तो ये खूबसूरत जो सिलसिला है स्टोरीज का जो है वो चलता ही रहेगा. शिल्पा जी अपना पिटारा खोलिए दोबारा से. बिल्कुल. लेकिन अब मैं आपको अपने लिखी हुई कहानी नहीं, अब मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है, प्रेमचंद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध लघु कथा है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी. और वो लघु कथा है बंद दरवाजा. सूरज क्षितिज की गोद से निकला बच्चा पालने से. वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी. मैं बरामदे में बैठा था. बच्चे ने दरवाजे से झांका. मैंने मुस्कुराकर पुकारा. वो मेरी गोद में आकर बैठ गया. उसकी शरारतें शुरू हो गईं. कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर. मैंने गोद से उतार दिया. वो मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा. घर से ना गया. दरवाजा खुला हुआ था. एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई. बच्चे के मनोरंजन के लिए ये नया सामान था. वो उसकी तरफ लपका. बच्चे के मनोरंजन के लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है ना. चिड़िया जरा भी डरी नहीं. बच्चे ने समझा कि यह परदार खिलौना हाथ आ गया. बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा. चिड़िया उड़ गई. निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं. दरवाजा खुला हुआ था. गरम हलवे की मीठी पुकार आई. बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा. खोचे वाला सामने से गुजरा. बच्चे ने मेरी तरफ याचना से देखा. जो जो खोचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित हो गई. यहां तक जब मोड़ आ गया तब खोचे वाला आंख से ओझल हो गया. तब भी रोश ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार कर ली. मगर मैं बाजार की चीजें बच्चों को खाने नहीं देता था. बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर नहीं डाला. मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया. कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी मां की अदालत में अपील करने की जरूरत समझी या नहीं. आमतौर पर बच्चे ऐसे हालातों में मां से अपील करते हैं. शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी. उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया. दरवाजा खुला हुआ था. मैंने आंसू पहुंचने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया. बच्चे को जैसे सारे जमाने की दौलत मिल गई. उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई. एकाएक दरवाजा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया. फटाक. पट की आवाज बच्चे के कानों में आई. उसने दरवाजे की तरफ देखा. उसकी वह व्यस्तता तुरंत लुप्त हो गई. उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था. ये थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई लघु कथा
बंद दरवाजा। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। और बात मुंशी प्रेमचंद जी की हो और हम ये समझें कि लघु हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए लघु होने के बाद भी बात कितनी बड़ी थी, सीख कितनी बड़ी थी। बिल्कुल, ये मुझे बहुत ही इसलिए पसंद है क्योंकि इन्होंने इसमें एक बच्चे की मासूमियत और दुनिया की बिल्कुल कठोर वास्तविकताओं के बीच जो अनुभव को दर्शाया है ना, कि जहां मेरे हिसाब से जो एक खुला दरवाजा है वो एक खुशी का प्रतीक था, जी बिल्कुल। और जैसे ही बंद हुआ तो उसको लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई और वो रोने लगा। तो ये जो मेरे ख्याल से जो सामाजिक पाखंड है और जो अपेक्षाएं हैं वो व्यक्ति के अकेलेपन को उजागर करती हैं, और ये जी जी इतना उन्होंने बहुत ही सामाजिक जो संवेदनाएं हैं उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया है। बहुत ही इसलिए सुंदर तरीके से। पसंदीदा कहानियों में से एक है। तो आज मैंने आपको एक मेरी पसंदीदा कहानी सुनाई, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई। और कितनी बड़ी सीख दी, कितनी बड़ी सामाजिक व्यथा को आपने दर्शाया। और मुझे यही लगता है कि दरवाजे कितने भी बंद हो जाएं आज के समय पे, अगर आप इफ यू फील अलाइव विद इन, तो बस सब दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बिल्कुल, बंद दरवाजे का हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप कुछ और कहना चाहते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आज, इतने प्यारे आपने कहानियां हमारे साथ जो है शेयर करी हैं, कुछ आप कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा ये आज जो आप आए हैं इस मंच पे? बहुत ही खूबसूरत आज का इवेंट था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक के बाद एक बहुत सुंदर कहानियां सबने सुनाई, अपनी लिखी हुई भी और प्रसिद्ध लेखकों की भी। और स्टोरी स्क्रेपर्स से उनको एक संदेश है कि वो और भी आगे बढ़ता रहे और इसी तरह से और भी इवेंट्स करता रहे और हम सबको आपके साथ जुड़ने का मौका मिलता रहे, और बस यूं ही लिखते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।